प्रसिद्ध व्यवसायी अरविंद पूर्वे ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर डेन न्यूज के साथ खास बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं पूरी बातचीत। नमस्कार, डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है 36 मधुबनी विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के प्रत्याशी अरविंद पूर्वे। हम जानना चाहेंगे, अरविंद पूर्वे जी भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर थे, प्रदेश स्तर के नेता थे, लेकिन अंत समय में जो मधुबनी विधानसभा में टिकट को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की लिस्ट थी, उसमें से अरविंद पूर्वे का भी एक नाम था। अरविंद पूर्वे को टिकट नहीं मिला। इवन आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मधुबनी सीट नहीं गई। एनडीए के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी, उसके खाते में ये सीट गई है वीआईपी के खाते में, और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा एमएलसी विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ निर्दलीय चुनाव में है। तो भारतीय जनता पार्टी से ये भी निकल करके एलजेपी में आए हैं और एलजेपी से ये अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अरविंद भाई, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आप उम्मीदवार हैं। आपको भी सिद्दीकी साहब शुक्रिया। मधुबनी के विकास के लिए आप क्या करेंगे? उसके बाद जो बाकी सवाल होंगे वो आपसे होंगे। मैं तो पहले सर्वप्रथम अपने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के जो हमारे सुप्रीमो लीडर माननीय केंद्र मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग रामविलास पासवान जी को मैं पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। आपने एक अच्छा प्रश्न किया है हमसे कि मधुबनी विधानसभा का विकास कैसे हो। सिद्दीकी साहब, मधुबनी विधानसभा 36 का हेडक्वार्टर, जितने भी अदर प्रखंड से भी लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो मैं आज आप नगर परिषद है मधुबनी, और जब तक नगर निगम नहीं बनेगा तब तक नगर परिषद जो छोटा रूप है, छोटा रूप के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे पहले पुरानी दिल्ली था, एक नई दिल्ली बना, तो जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता चला गया उसी तरह शहर भी डेवलप होना चाहिए। अभी जाम की समस्या सबसे ज्यादा है, तो पॉपुलेशन के आधार पर शहर जितना डेवलप करेगा उतना तरक्की होगा, शहर का विकास होगा, पार्किंग की सुविधा होगी। अभी एक 1985 में हमारे बाबा चेयरमैन थे नगर परिषद में, 85 से लेकर 90 तक। 87 में काली मंदिर के बगल में उन्होंने पार्क का निर्माण किया, वो धाराशाही हो गया पार्क। हमारे एमएलसी साहब, एमएलए साहब अगर उस पर ध्यान दिए रहते तो बहुत डेवलप होता शहर का। तो आप लोग के सामने में है, जनता के सामने में है। वो जो पार्क का डेवलप नहीं हुआ, तो आपके पिताजी भी आपके बाबा के बाद चेयरमैन बने। हाँ। आपकी माता भी चेयरमैन बनी, बावजूद आपको मौका मिला और आपने नहीं किया। आपने बहुत अच्छा आपका प्रश्न किया कि हमारी माता जी को चेयरमैन बनी 2002 में। उस समय आरजेडी के लीडर थे। आपको जानकारी है, मेरे माता जी को 1 साल रहना पड़ा था चेयरमैन। इतना उतराव चढ़ाव होता था। 12 साल के बाद इलेक्शन हुआ था साहब, 90 से लेके 12 साल तो सुपरसीड था नगर परिषद। उस समय डॉक्टर बी राजेंद्र डीएम था। 12 साल के बाद वो पावर लेने में 18 केस प्रशासन के खिलाफ हुआ था उस समय में, और वो सारा केस मेरे ही देखरेख में होता था। सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी थे, राम बालक महतो जी थे, हाईकोर्ट के अजय ठाकुर थे। अभी भी उस केस का कोर्ट में जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपके माता आप 80 रहने नहीं दीजिएगा नगर परिषद में, अब विश्वास का प्रस्ताव लगाइएगा, तो कैसे विकास होगा भाई? ये तो लंबी राजनीति चली आ रही ना। लंबी, आप देखिए इतिहास गवाह है नगर परिषद का। आज 1 साल में आप क्या चाहते हैं?
कि डेवलप हो जाए। 12 साल के बाद नगर परिषद का गठन हुआ था, 90 से लेकर 2002 में हुआ था। स्वर्गीय पवन पूर्वे जी भी तो किया 2007 में थे स्वर्गीय पवन जी। 2010 में उनको विश्वास लगा कि ये टेस्ट ट्रेचिंग ग्राउंड का जो जमीन था नगर परिषद में, हाँ, वो हमारे बाबा का किया हुआ बचाया गया, सत्ता वाला। ये जो बाईपास हुआ है वो हमारे पिताजी किए हैं। तो कहने का मतलब है वो तो इस तरह जो आरजेडी के जो पूर्वज थे तो चीर हरण करने का काम किया, चीर हरण करने का काम किया। वो जनता जानती है क्या परेशानी हुई थी उस समय में। आप एलजेपी से आए चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी में से। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एमएलसी है। आप भी बीजेपी से थे, वो भी बीजेपी से, तो टक्कर तो बराबर का माना जाए या कुछ और थे? आपका प्रश्न है कि जो एमएलसी साहब थे वो भी बीजेपी में थे और मैं भी बीजेपी में था। तो सिद्दीकी साहब वो जो बीजेपी में थे तो पहले भी वीआईपी पार्टी महागठबंधन में था, उनसे भी गए थे लोकसभा का टिकट लेने के लिए। पहले उनकी बात कर लेता हूं तो मैं अपनी बात बताऊंगा आपको। तो वो आरएसएस के लोग थे और विकासशील पार्टी जो अंतिम क्षण में महागठबंधन से टूट के एनडीए में शामिल हुए, अंतिम क्षण में, उसका क्या भरोसा कि फिर पुनः चले जाए महागठबंधन में? तो पुनः तो जा सकते हैं ना। तो एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीना रहता है, 9 महीना का पार्टी है, वो भी एक उद्योगपति का पार्टी है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है। आप उस पार्टी से लड़ रहे हैं साहब, आप तो आरएसएस वाले को धोखा दिए हैं। आप जनता जानती है उनके बारे में। ये तो अब मेरे बारे में कह रहे हैं कि आप बीजेपी से क्यों आए? अरे भाई, जब बीजेपी का ही सिंबल नहीं रहा मधुबनी विधानसभा तो किस बात का भाई? इसके नेता नहीं तो कार्यकर्ता नहीं। किसको जिम्मेदार मानेंगे? सिंबल नहीं रहा। देखिए, सिंबल नहीं रहने के कारण जो एक धनबल है, धनबल की शक्ति होती है, और उसी धनबल की शक्ति से ये चकनाचूर कर दिया है। जो गरीब गुर्गा देवता तुल्य कार्यकर्ता को छाती में दर्द हुआ है इस बार, और इसकी फैसला में जनता के ऊपर छोड़ता। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में चीनी मिल था, चमड़ा उद्योग था, सूत मिल था, जो डेवलपमेंट एरिया था पंडौल का, वो तमाम पिछले 15-20 सालों से बंद है और लगातार विधायक बनते रहे, विधायक चेंज होते रहे। भारतीय जनता पार्टी से भी 3 बार नेतृत्व किया रामदेव महतो जी ने, लेकिन उस ओर विकास नहीं हुआ। देखिए, आप क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? इस पर आपने अच्छा क्वेश्चन किया। औद्योगिक पंडोल इंडस्ट्री के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, उनसे मेरा बहुत ही लगाव, कैसे लगाव है बताते हैं। क्योंकि मैं भी एक व्यापारी घराने से आता हूँ, औद्योगिक इंडस्ट्री भी है मेरा पंडोल में खुद अपना। तो सरकार ने चेंज कर दिया है सब। पहले क्या था, फलावल मिल है अभी पंडोल में, तो यहाँ के व्यापारी को जानकारी नहीं रहता कि सरकार क्या सब्सिडी दे रहा है। 2014 में एक पॉलिसी आई थी औद्योगिक क्षेत्र में। मेरा भी पंडोल औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्री है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जागरूकता की कमी के कारण हुआ है, जो यहाँ नहीं डेवलप हुआ है। सरकार सब्सिडी देती है 33%। ये बहुत ही आने वाला समय जो एनएच के बगल में है पंडौल इंडस्ट्री, वो एक हब बनने जा रहा है और अच्छे अच्छे व्यापारी आ रहे हैं बाहर से, जो बम्बे में है, उनकी जमीन भी है। एग्रीकल्चर का इक्विपमेंट बन रहा है औद्योगिक क्षेत्र में। उसके अलावा
जैसे सुधा दूध का फैक्ट्री है, वहां भी है, वहां दूध की फैक्ट्री है, सुधा कंपनी का भी है वहां। मोहन बाबू का राइस मिल है, फ्लावर मिल है। तो अब तो डेवलप हो रहा है ना औद्योगिक क्षेत्र में, और काफी डेवलप होगा। और ये लोहर चीनी मिल के बारे में कह रहे हैं, रैयाम चीनी मिल के बारे में, सनी चीनी। तो सरकार इसको क्या करे ना, ये जमीन को भी औद्योगिक क्षेत्र में दे रही है। जो प्राइवेट कंपनी सब जो आएगी उसको सब्सिडी भी मिलेगा। आने वाले समय में ये सब विकास किया जाएगा। आपके पास क्या एजेंडा है विकास का? क्या एजेंडा लेकर के आप लोगों के पास गए? देखिए, विकास एक ऐसा चीज है जो जनता से जुड़ा हुआ है। जनता की जो समस्या है उसको पहले समाधान करना है। जो छोटी छोटी समस्या है, आज हम शहर में 2 दिन बारिश हो जाती है तो सड़क के ऊपर 4 फीट पानी बहता है। 2 दिन नहीं, 2 घंटे के बाद। सही बात कर रहे हैं, 2 घंटे। और वो पानी सभी दुकानदारों के चला जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ 3 केनाल है, किंग्स केनाल, वाटसन केनाल, राज केनाल। तो किंग्स केनाल, राज केनाल, वाटसन केनाल की सफाई बहुत ही कम स्तर पे हो रहा है। अभी जो 1.25 अरब का क्या प्रोजेक्ट आया हुआ था, 133 करोड़, 133 करोड़, ये काफी दिनों से चल रहा है। 133 करोड़ का ये काफी दिनों से चल रहा है। और इसको अगर कैनाल के ऊपर में रोड बन जाए, कैनाल बन जाए तो काफी डेवलप होगा। कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल, राज कैनाल के ऊपर अगर रोड बन जाता है तो आप समझ लीजिए यातायात की सुविधा अच्छी हो जाएगी, आवागमन सुविधा अच्छी हो जाएगी। उससे बेटर क्या हो सकता है? उस पर पहल करना है, उसको काम करवाना है, अपनी बातों को रखना है। लेकिन जिस कैनाल पर आप सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, उस कैनाल को तो वर्षों से लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जो प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, उसको खाली करा करके और उस पर सड़क बनाना। देखिए, एक समय में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। कई प्रॉब्लम को लेके हम बैठेंगे तो हम ही उलझ चले जाएंगे। लेकिन कैनाल अतिक्रमण इसको मानते हैं ना। हम तो बोले एक समय में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, कई प्रॉब्लम का जवाब तो जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अब इसका समय आने दीजिए, हम अभी चुनाव में मूड में हैं, नहीं समझे? तो समय आएगा तो फिर जवाब देंगे। वर्तमान विधायक और वर्तमान विधान पार्षद, वर्तमान विधायक आरजेडी से हैं, जिसके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, और मौजूदा एमएलसी सुमन महासेठ है जो एनडीए गठबंधन के घटक है। आप भी केंद्र में एनडीए के घटक में। दोनों का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, एक 6 साल और एक 5 साल, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या उनसे आगे क्या करेंगे? देखिए, एक तो हमारे चाचा लगते हैं एमएलए साहब, और एक भैया है हमारे जो एमएलसी साहब, हम लोग बेस्ट हैं। तो ये लोग सिर्फ सूरी जो शब्द है ना, उन्हीं का राजनीति करना शुरू कर, जो देवता तुल कार्यकर्ता और अदर समाज का है ना, उनकी राजनीति बंद कर दिए लोग। और सूरी कोई लोग खंजर भोंक दिए, सूरी इतना सूरी की है कि खंजर भोंक दिए। हम विशेष क्या बोले आपको, ये तो समय ही बताएगा। एक तो भैया है, एक चाचा है, और कभी कभी जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। बहुत छोटे हैं उन लोग से, हम बहुत छोटे हैं। और हमारा परिवार का ब्लेसिंग है जो इतना हमको जानकारी है, क्योंकि बाबा, पिताजी, माँ तीनों नगर परिषद के चेयरमैन थे। तो मैं भारी पड़ूंगा, इसलिए भारी पड़ूंगा कि कानून एक सर्वोपरि होता है। कोई भी पदाधिकारी हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी नेता हो, कानून के अंदर ही काम करना होता है। उसकी जानकारी है। मैं एलएलबी हूँ और ये अपने पिताजी से सीखा हूँ। मुझे लगता है कि जनता इस बार मुझे जिताएगी
और अच्छे ढंग से, मजबूती ढंग से हमको लाई मधुबनी विधानसभा 36 में। चिराग पासवान का है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या विजन है उसका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का? देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आप देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड एक समय में कितना हंगामा हुआ था, विशेष दर्जा दो, विशेष दर्जा दो, वो कहाँ चला गया? केंद्र से मांगते थे ना, हमको बिहार में विशेष दर्जा चाहिए, तो वो तो चुनावी मुद्दा था। तो इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी जो नारा दिए ना, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो पूरे भारत में इस बार सरकार बनेगी और उसका नतीजा आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो कह रहे हैं कि एलजेपी वोट कटवा पाए। देखिए, जहां से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है वहां से लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार नहीं है, और जहां से लोक जनशक्ति पार्टी है वहां से बीजेपी नहीं है। तो आप जो वोट कटवा कर रहे हैं ना, तो कभी कभी वोट कटवा भी विजय हासिल करती है। तो वो तो समय बताएगा। सिद्दीकी साहब, आने दीजिए, समय आ रहा है 3 तारीख को। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि कहीं न कहीं शक्ति है, तो 3 तारीख को वोट पड़ेगा, काउंटिंग के दिन पता चलेगा। आप एनडीए का हिस्सा मान रहे हैं कि नहीं? बिहार में तो नहीं, लेकिन केंद्र में तो है एलजेपी, एनडीए का हिस्सा है या नहीं? ये तो आप खुद ही कह रहे हैं, तो हमको क्या बताना है? आप क्वेश्चन भी किए, उत्तर भी दे दिए। दोनों तरफ हो रही है ना, क्योंकि बिहार शीर्ष नेतृत्व कर रही है कि एलजेपी वोट कटवा, और अमित शाह कर रहे हैं कि हम पोस्ट पोल के जरिए बात करेंगे। हमारे चिराग पासवान जी बोल दिए ना कि हमको फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। सही बोला मोदी जी हमारे दिल में। मान लीजिए कहीं ना कहीं क्या होगा वो तो शीर्ष नेतृत्व जाने। हम तो विधानसभा का एक उम्मीदवार है, वो भी लोक जनशक्ति पार्टी का, और सारा प्रश्न का उत्तर तो हम दे नहीं सकते हैं आपको। जी बिल्कुल, शीर्ष नेतृत्व है तो शीर्ष नेतृत्व से बात करना होगा आपको। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी के मधुबनी 36 विधानसभा से उम्मीदवार अरविंद पूर्वे जी। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर थे बिहार प्रदेश में ये, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए। एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ रुख क्यों कर रही है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में नाराजगी है। अब देखना यह है कि 3 नवंबर को यहाँ मतदान है और 10 नवंबर को मतगणना। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। अखलाक सिद्दीकी, डे न्यूज, मधुबनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।